क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अमित अर्न्स रुपीज 32,000। अमित कितना रुपया कमाता है? 32,000। ये आप लोगों को पता है। उसके बाद कह रहे पर मंथ वो कमाता है, हर महीने कमाता है रुपीज 32,000। किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं भी नहीं है? चलिए अब उसके बाद कह रहे ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। वो जितना भी रुपया कमाता है उसका 1/4 एक्सपेंड करता है, खर्च करता है किस पे? खाना खाने पे। क्लियर है? 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। फिर जो रुपया बचता है उस रुपये का 3/10 एक्सपेंस करता है किस चीज़ पे? हाउस रेंट पे, यानी घर का, मकान का किराया देना। एंड 5/21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन। किस पे खर्च करता है? एजुकेशन पे। और किसके एजुकेशन पे खर्च करेगा भाई? ये तो पता है आप लोगों को, अपने बच्चे के एजुकेशन पे। अब सवाल है हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विद हिम। उसके पास, उसके पॉकेट मनी में नहीं कह सकते, उसके पॉकेट में कितने पैसे बच जाते हैं, कितने रुपए बच जाते हैं, ये आपका सवाल है। तो एक सवाल क्लियर है, सवाल में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अमित अर्न्स कितना करता है? अमित जो अर्न करता है वो अर्न्स मनी कितना है? मनी इज इक्वल टू 32,000। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ से वहाँ तक किसी को भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए स्पेंड किस पे कर रहा है? ये लिखेंगे स्पेंड्स ऑन फूड। स्पेंड्स ऑन फूड। फूड पे जो खर्च किया वो कितना है? 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो लिख सकते हैं 1/4 ऑफ रुपीज 32,000। 32,000। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 32,000 इंटू 1/4। कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा भाई बताइएगा आप सब? 4 8 जाए यानी 8,000। अब बचा क्या? क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो रिमाइंडर पे है, तो रिमाइंडर जो है उसके पास जो बचा खर्च करने के बाद, खाने पे खर्च करने के बाद, वो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? रुपीज़ 32,000 माइनस क्या हो जाएगा? 8,000। बचा क्या उसको? रुपीज़ 24,000। कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं भी किसी भी तरीके का? यानी यहाँ तक की कहानी ख़त्म हो गई है खाना खाने वाली। अब बचा क्या? 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। जो पैसा बचा है, यानी उसको 24,000 बचा है ना, 24,000। इस 24,000 का वो कितना खर्च करता है हाउस रेंट पे? 3/10। तो लिखेंगे ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3/10 ऑफ रुपीज़ 24,000। चलिए एकदम आसानी से आपको समझ में आ रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 24,000 इंटू 3/10 काट देते हैं, यहाँ पे कैंसिल करते हैं। चलिए देखिए, जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो बचा क्या? 2400 इंटू 3। 2400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 7,200। वेरी गुड, यानी हो गया रुपीज़ 7,200। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? अब क्या है? रिमाइंडर। अब रिमाइंडर करते हैं, घटाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रुपीज़ किस में से घटाएंगे? 24,000 में से। गुड, तो 24,000 माइनस 7,200 कितना होगा बता सकते हैं? 16,800। गुड, हो जाएगा रुपीज़ 16,800। आप मैच करके देख सकते हैं, जीरो में से जीरो गया जीरो,
फिर 0 में से 0 माइनस हुआ है 0, फिर ये 0 में से तो 2 जाएगा नहीं, यानी ये 10 में से 2 जाएगा 8, इसको बचा कितना 3, यानी ये 13 में से 7 गया 6, और इसको बचा था 1, यानी ये हो 1 लिखा गया 16,800। कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं भी नहीं है। चलिए अब खर्च हम कर चुके हैं भाई किस चीज़ पे, हाउस रेंट हो चुका। अब बचा 5/21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन, यानी ऑन द एजुकेशन एक्सपेंस देखते हैं क्या है एजुकेशन। अब हम लिख सकते हैं कितना है एजुकेशन पे 5/21 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं 5/21 ऑफ कितने का ₹16,800 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 16,800। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। चलिए अब देखते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16,800 इंटू 5/21। ये भी कैंसिल होगा, कितना से कटेगा भाई, कितना से ये कटेगा, कितना 800 में पूरी तरीके से कट जाएगा। 1 8 जा और 2 8 जा जो है 16, यानी ये कट गया। तो इसीलिए यहाँ पे आपका कहना कितना है 8, तो कितना से कटेगा ये 800। क्लियर है यहाँ पे। अब ये देखो 800 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 500, तो 8 5 जा 40 00, यानी ये कितना हो गया 4000। अब बताओ यहाँ पे कि जो 4000 वो एक्सपेंस किस पे किया है एजुकेशन पे, यहाँ भी बचा है उसको, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर क्या हो जाएगा रुपीज़ कितना था 16,800 माइनस 4000 कितना होगा, कितना हो जाएगा 12,800। आंसर कितना था 12,800। आप निकाल चुके हो, खुद निकाले हैं आप सब। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट मनी जो उसके पास है, यानी सेव मनी जो है, यानी वो जो बचाता है वो कितना है ₹12,800 पर मंथ। कोई कंफ्यूजन किसी को, कहीं भी कोई डाउट है किसी को भी नहीं? चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे आसानी से। देख लीजिए।